एक बार फिर हम आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। जो भी लोग बिहार पुलिस एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं, उनके लिए यह जानकारी बहुत ही आवश्यक है। आप लोगों ने देखा है कि बिहार पुलिस एसआई के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है और इसका एग्ज़ाम 17 दिसंबर को होगा। तो एग्ज़ाम सेंटर पर आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, हम आपको इस वीडियो में डॉक्यूमेंट लेकर जाने से जुड़ी पूरी जानकारी देंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और पूरी जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनिए, नहीं तो आप लोग एग्ज़ाम सेंटर पर कितना भी रोइएगा, आप लोगों के पास अगर ये सभी डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो आपको एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है एडमिट कार्ड और यह सबसे महत्वपूर्ण है। इसीलिए आप में से जिस भी कैंडिडेट ने अभी तक एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है, वो लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड करके प्रिंट करवा लीजिए और रख लीजिए, और वो भी आप कलरफुल प्रिंट करवाइएगा ताकि आप लोगों का फ़ोटो, नेम वगैरह हर एक चीज़ क्लीन दिखे। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है एडमिट कार्ड, ये तो आप लोग ज़रूर ही लेकर जाइएगा। उसके बाद दूसरा डॉक्यूमेंट है आपका आधार कार्ड। दोस्तों, आधार कार्ड में आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्म तिथि एडमिट कार्ड से मिलता होना चाहिए, यानी कि सेम टू सेम होना चाहिए। जो आपका एडमिट कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है, वही डेट ऑफ बर्थ आपका आधार कार्ड में होना चाहिए, तभी आप लोग एग्ज़ाम दे पाइएगा। नहीं तो दोनों का अलग अलग डेट ऑफ बर्थ रहेगा तो आप लोगों को एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाएगा। तो आप लोग अपना आधार कार्ड ज़रूर से अपने पास रख लीजिएगा। इसके बाद तीसरा डॉक्यूमेंट आता है पैन कार्ड। इसमें भी दोस्तों आपका डेट ऑफ बर्थ सेम ही होना चाहिए। आप जितना भी डॉक्यूमेंट लेकर जाइएगा, सभी में आपका डेट ऑफ बर्थ मैच करता हुआ होना चाहिए, तो ही आप लोगों को वहाँ एग्ज़ाम देने दिया जाएगा। उसके बाद चौथा डॉक्यूमेंट है ड्राइविंग लाइसेंस। जिन लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस है, वो लोग ड्राइविंग लाइसेंस भी लेकर जा सकते हैं। इससे भी आप लोगों को एग्ज़ाम देने दिया जाएगा। अब बात आता है कि जिन कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड और एडमिट कार्ड से मैच नहीं करता है, वो लोग क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाएंगे। तो उन लोगों के लिए ई आधार कार्ड है। जिनका भी डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड से मैच नहीं करता है, वो लोग ई आधार कार्ड लेकर जाइएगा। अब आप लोग सोचेगा कि ई आधार क्या होता है। तो जब आप लोगों का पोस्ट के द्वारा आधार कार्ड आया होगा, उस वक्त बड़ा सा मिला होगा, वो पूरा कार्ड को ई आधार कहा जाता है। तो आप लोग ई आधार लेकर जाइएगा, आप लोगों को एग्ज़ाम देने दिया जाएगा। अब जिन कैंडिडेट के पास ई आधार नहीं है, वो लोग क्या लेकर जाएंगे। तो जिनके पास ई आधार नहीं है, उन लोगों को घबराना नहीं है। उनके लिए 10th का मार्कशीट, आपके पास 10th का मार्कशीट तो ज़रूर से ही होगा। आप लोग 10th का मार्कशीट अगर लेकर जाते हैं तो आप लोगों को एग्ज़ाम देने दिया जाएगा। तो आप लोग ज़रूर से 10th का मार्कशीट भी अपने साथ रख लीजिएगा, क्योंकि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट से अगर आपका डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं करता है और आपके पास 10th का मार्कशीट है, तो आप लोग एग्ज़ाम ज़रूर से दे दीजिएगा। इसीलिए आप लोग 10th का मार्कशीट अपने साथ ज़रूर रख लीजिएगा। इसके बाद 8वां डॉक्यूमेंट आता है वोटर आईडी कार्ड। जिन भी कैंडिडेट के पास वोटर आईडी कार्ड है, वो लोग वोटर आईडी कार्ड भी ले जा सकते हैं और आपको एग्ज़ाम देने दिया जाएगा। तो आप लोग वोटर आईडी कार्ड भी अपने साथ रख सकते हैं। मैच करता हो ये सभी डॉक्यूमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग एग्ज़ाम देने जाइएगा तो इनमें से कोई भी दो डॉक्यूमेंट जिनमें आपका डेट ऑफ बर्थ मैच करता हो, वो लेकर जा सकते हैं। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं करता है तो आप लोग 10th का मार्कशीट तो या ध्यान फिर रखिएगा कि ई जिसमें आधार आपका अपने एडमिट साथ ले कार्ड से जाइएगा। आप डेट लोगों ऑफ को बर्थ एग्ज़ाम मैच देने कर दिया रहा है, जाएगा। वही बिहार डॉक्यूमेंट पुलिस आप एग्जाम कांस्टेबल का सेंटर पर एग्ज़ाम लेकर क्योंकि जाइएगा, आप ऑफलाइन लोगों लिया को जा एग्जाम रहा है, देने दिया तो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट इसके इसमें बाद हम पेन लोग है। जानेंगे आप कि लोग अगर ब्लैक आप या लोगों का ब्लू कलर रिजल्ट का आ बॉल जाता है पॉइंट बिहार पेन पुलिस लेकर एसआई जाइएगा, का, क्योंकि तो अंदर में आप फिजिकल लोगों को होगा पेन और नहीं उसके बाद दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट इसीलिए आप वेरिफिकेशन लोग पेन होगा। अपने साथ तो जरूर डॉक्यूमेंट लेकर जाइएगा वेरिफिकेशन एग्ज़ाम के देने। समय आप लोगों के पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो सबसे पहला, क्योंकि यह फॉर्म ग्रेजुएट लेवल पर यानी कि स्नातक लेवल पर अप्लाई हुआ है, तो आप लोगों के पास ग्रेजुएट का होना चाहिए मार्कशीट, और ओरिजिनल वाला जो मार्कशीट आता है यानी कि मूल प्रमाण पत्र, वो भी आपके पास होना चाहिए।
उसके बाद आप लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र लगेगा। उसके बाद आपका निवास प्रमाण पत्र, जहाँ के आप निवासी हैं आपका वहाँ का निवास प्रमाण पत्र लगेगा। उसके बाद आय प्रमाण पत्र ये लेकर जाइएगा एग्ज़ाम देने। दोस्तों, आप लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम देने जाइएगा तो ये सब डॉक्यूमेंट्स ज़रूर लेकर जाइएगा। साथ ही अगर आप लोग एग्ज़ाम दे देते हैं, आप लोगों का एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, फिजिकल भी क्लियर हो जाता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप लोगों का क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। तो सबसे पहले तो जो भी डॉक्यूमेंट हमने अब तक बताया है ये सभी डॉक्यूमेंट लगेगा ही, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, ई आधार, ये सब लगेगा ही। साथ ही साथ क्योंकि यह फॉर्म 12th लेवल पर भराया गया है तो आपका 10th और 12th दोनों का मार्कशीट लगेगा। उसके बाद आप लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र लगेगा। उसके बाद आपका निवास प्रमाण पत्र, जहाँ के आप निवासी हैं आपका वहाँ का निवास प्रमाण पत्र लगेगा। उसके बाद आय प्रमाण पत्र यानी कि इनकम सर्टिफिकेट आपके माता या पिता का लगेगा। उसके बाद आपका है कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र। चरित्र प्रमाण पत्र आप लोगों का लगेगा ये देखने के लिए कि आप लोगों ने कभी कोई क्राइम तो नहीं किया है, आप लोगों के खिलाफ़ कोई पुलिस कंप्लेन तो नहीं है, तो इसीलिए आप लोग अपना चरित्र प्रमाण पत्र भी बनवा लीजिएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर चरित्र प्रमाण पत्र भी देखा जाएगा। उसके बाद अगला डॉक्यूमेंट आता है बैंक का खाता। आपका अपने नाम पर बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो आप लोग बढ़िया जो भी होगा, जैसे कि देखा जाए तो अभी सबसे अच्छा SBI बैंक है, तो आप लोग का एक बैंक अकाउंट भी लगेगा। तो आप लोग में से जिन भी कैंडिडेट के पास बैंक अकाउंट नहीं है उनका अपना वो लोग बैंक में अकाउंट भी बनवा लीजिए। उसके बाद लास्ट डॉक्यूमेंट है 10th का मूल प्रमाण पत्र। आप लोग 10th पास आप करते होंगे, उसके 2 साल बाद बनकर आता है ओरिजिनल मूल प्रमाण पत्र। तो आप लोगों का 10th का मूल प्रमाण पत्र भी लगेगा। जो भी लोग अभी तक स्कूल से नहीं लाए हैं वो लोग ले आइएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त आप लोगों का 10th का मूल प्रमाण पत्र जरूर मांगा जाएगा। और आप उस जॉब 10th का मूल प्रमाण पर सारे डॉक्यूमेंट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। अगर आप लोग पासपोर्ट भी बनवाइएगा तो 10th का मूल प्रमाण पत्र ही लिया जाएगा। इसीलिए 10th का मूल प्रमाण पत्र आप लोग अपने पास हमेशा रखें।